स्टूडेंट्स, आज हम मार्सिलिया के स्पोरोकार्प को स्टडी करेंगे। मार्सिलिया हेटेरोस्पोरस होता है। इसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स तथा मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, जबकि मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम में बनते हैं। मार्सिलिया में माइक्रोस्पोरेंजिया तथा मेगास्पोरेंजिया विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स में बनती है, जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं। मार्सिलिया में स्पोरोकार्प इस प्रकार बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है, जो एक शॉर्ट या लॉन्ग स्टाक लाइक स्ट्रक्चर पर बनती है, जिसे हम पेडिकल कहते हैं। स्पोरोकार्प का जो पेडिकल होता है वह लीफ के पीटियोल से अटैच्ड रहता है, और स्पोरोकार्प के पेडिकल किस प्रकार से पीटियोल से अटैच्ड रहते हैं, इस आधार पर गुप्ता ने मार्सिलिया की जो स्पीसीज हैं इनकी 3 कैटेगरीज बनाई है। फर्स्ट कैटेगरीज में वो स्पीसीज हैं जिनमें सभी स्पोरोकार्प्स के पेडिकल पीटियोल की सेम साइड पर एक लीनियर सीक्वेंस में या रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। मार्सिलिया पोलीकार्पा इसका एग्जाम्पल है, जैसा कि डायग्राम ए में शो हो रहा है। सेकंड कैटेगरी में वो स्पीसीज रखी गई हैं जिनके स्पोरोकार्प्स के पेडिकल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सभी पेडिकल एक साथ ही पीटियोल पर लगे हुए होते हैं। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया इसका एग्जाम्पल है, जैसा कि डायग्राम बी शो कर रहा है। तीसरी कैटेगरी में वो स्पीसीज रखी गई है जिनके पेडिकल्स फ्री होते हैं या स्लाइटली कनेक्टेड होते हैं, और सभी जो पेडिकल्स हैं वो पीटियोल के बेस से अटैच रहते हैं। इसका एग्जाम्पल मार्सिलिया माइन्यूटा है, और जैसा कि डायग्राम सी में शो हो रहा है। मार्सिलिया कोरोमंडेलिका में जो सिंगल स्पोरोकार्प पाया जाता है, उसका पेडिकल पीटियोल के बेस से डायरेक्टली अटैच्ड रहता है, जैसा कि डायग्राम डी में शो हो रहा है। स्पोरोकार्प जो है इसकी स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट बॉडी कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है वो स्टाक कहलाता है। जब स्पोरोकार्प यंग होते हैं तो ये सॉफ्ट ग्रीन और हेयर से कवर्ड रहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्राउन या डार्क कलर के हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, नट लाइक हो जाते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में तो इन पर हेयर्स बने रहते हैं, जबकि एक्वेटिक स्पीसीज में मैच्योरिटी पर इन पर हेयर्स डिसअपियर हो जाते हैं। स्पोरोकार्प का वह पार्ट जिस पर बॉडी और स्टाक आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस पर आगे की तरफ 2 टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिन्हें हम हॉर्न्स या टीथ कहते हैं। अब हम मार्सिलिया के स्पोरोकार्प की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मार्सिलिया स्पोरोकार्प की वॉल की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। जो मार्सिलिया का स्पोरोकार्प जो एक बाईवाल्व्ड स्ट्रक्चर है, उसमें एक थिक और रेजिस्टेंट वॉल पाई जाती है, और मैच्योर स्पोरोकार्प की वॉल में 3 लेयर होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वह ब्रॉड सेल्स की बनी हुई होती है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और यह थिक क्यूटिकल्स से कवर्ड रहती है, और यंग स्पोरोकार्प में इससे हेयर्स भी निकलते हैं। एपिडर्मिस से अंदर की तरफ 2 लेयर्ड हाइपोडर्मिस पाई जाती है, और जिन्हें क्रमशः आउटर पैलिसिड लेयर और इनर पैलिसिड लेयर कहते हैं। जो आउटर लेयर है उसकी सेल्स इलोंगेटेड होती है, थिक वॉल्ड होती है, जबकि
जो इनर लेयर की सेल्स है वो अधिक इलोंगेटेड और थिन वॉल वाली होती है। इनमें वैक्यूलेटेड कंटेंट पाए जाते हैं और दोनों ही लेयर की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। हाइपोडर्मल लेयर से अंदर की तरफ आवर ग्लास लाइक सेल्स की लेयर पाई जाती है जिनकी वॉल भी थिक होती है। सेल वॉल से अंदर की तरफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। जब स्पोरोकार्प मैच्योर हो जाता है तो इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू की सेल्स जिलेटिनाइज हो जाती है और एक जिलेटिनस टिश्यू जिसे स्पोरोफोर कहते हैं बनाती है, और यह स्पोरोफोर स्पोरोकार्प की कैविटी में डोर्सी वेंट्रल प्लेन में रन करता है। अब हम स्पोरोकार्प की वैस्कुलर सप्लाई को स्टडी करेंगे। पेडिकल का वैस्कुलर बंडल ऊपर की तरफ रन करता है और लोअर टूथ के पास बैंड होकर के बॉडी की डोर्सल साइड के साथ आगे तक चला जाता है। इस रीजन में इसे डोर्सल बंडल कहते हैं। डोर्सल बंडल से पेयर्स में लैटरल बंडल्स निकलते हैं और ये लैटरल बंडल्स स्पोरोकार्प की प्रत्येक वाल्व में प्रेजेंट सोराई को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जब डोर्सल बंडल से लैटरल बंडल का लास्ट पेयर निकल जाता है तो डोर्सल बंडल बाइफरकेट हो जाते हैं और इसकी एक ब्रांच राइट वाल्व को सप्लाई देती है और दूसरी ब्रांच लेफ्ट वाल्व को सप्लाई देती है। लैटरल बंडल्स जब नीचे की तरफ आते हैं तो लगभग मिडल में ये बाइफरकेट हो जाते हैं और इन बाइफरकेटेड लैटरल बंडल्स की जो एडजेसेंट ब्रांचेज होती है वे वेंट्रल सरफेस की तरफ आपस में फ्यूज होकर के एक क्लोज्ड नेटवर्क बनाती है। लैटरल बंडल्स के पॉइंट ऑफ बाइफरकेशन के पास से एक स्मॉल प्लेसेंटल बंडल निकलता है और यह प्लेसेंटल बंडल रिसेप्टेकल को सप्लाई प्रोवाइड करता है और रिसेप्टेकल में दो प्लेसेंटल जो है इससे ब्रांचेज बनती है। फर्स्ट पेयर ऑफ लैटरल बंडल और लास्ट पेयर ऑफ लैटरल बंडल से जो है प्लेसेंटल बंडल नहीं निकलते हैं। अब हम मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में प्रेजेंट सोराई को स्टडी करेंगे। स्पोरेंजिया के ग्रुप को हम सोरस कहते हैं। सोरस का प्लूरल सोराई होता है। मार्सिलिया में जो सोराई है वो इलोंगेटेड होते हैं और स्पोरोकार्प की कैविटी में दो अल्टरनेटिंग रोज में अरेंज होते हैं। स्पोरोकार्प की प्रत्येक वाल्व की कैविटी में एक रो सोराई की पाई जाती है। प्रत्येक सोरस में एक उभार की तरह प्लेसेंटा होता है या रिसेप्टेकल होता है जो स्पोरोकार्प की वाल से बनता है। प्रत्येक सोरस सेल्स की दो लेयर से बने इंड्यूसियम से कवर्ड रहता है। सोराई में या जो स्पोरोकार्प है उसका में सोराई का नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है और मार्सिलिया माइन्यूटा में 11 to 12 सोराई पाए जाते हैं। प्रत्येक जो सोरस है उसमें दोनों मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। मेगास्पोरेंजिया शॉर्ट स्टाक्ड स्ट्रक्चर होती है और यह रिसेप्टेकल के टिप पर एक रो में अरेंज रहती है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया लॉन्ग स्टाक्ड स्ट्रक्चर होती है और ये साइड में प्रेजेंट होती है। मार्सिलिया माइन्यूटा में जो है एक सोरस में 4 से 8 मेगास्पोरेंजिया पाई जाती है और 8 से 13 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। मार्सिलिया स्पोरोकार्प के हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, जो सोराई होती है वो दो अल्टरनेटिंग रोज में अरेंज होती है। इस सेक्शन के द्वारा हमें स्पोरोकार्प में सोराई का एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है और
मेगास्पोरेंजिया जो है वो रिसेप्टेकल के शीर्ष पर प्रेजेंट होती है, पहले डेवलप होती है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया साइड में प्रेजेंट होती है और बाद में डेवलप होती है। इस प्रकार सोरस जो है वो ग्रेडेट होते हैं और स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट बेसिपिटल मैनर में होता है। लैटरल बंडल्स, प्लेसेंटल बंडल्स और जो पेडिकल है वह ट्रेंजस प्लेन में कट हो जाते हैं। जिलेटिनस रिंग जो है दो बिग मास के रूप में प्रत्येक सिरे पर प्रेजेंट होते हैं। मार्सिलिया स्पोरोकार्प का जो वर्टिकल सेक्शन है, जैसा कि डायग्राम शो कर रहा है, इसमें केवल दो ही सोराई दिखाई देते हैं और सोराई में बहुत सारी मेगास्पोरेंजिया दिखाई देती है, जबकि साइड की तरफ दो या तीन माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती है और इसमें सेक्शन में स्टाक कट नहीं होता है। इस सेक्शन में लेटरल बंडल, प्लेसेंटल बंडल्स और प्लेसेंटल ब्रांच बहुत क्लियर शो होते हैं और जो स्पोरोफोर है वह वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड पर दो स्पष्ट मास के रूप में पाया जाता है। इस सेक्शन में इंडूसियम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मार्सिलिया स्पोरोकार्प के वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में पेडिकल भी लॉन्गिट्यूडिनली कट हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, और जो जिलेटिनस रिंग है वो सोराई को चारों तरफ से कवर किए रहता है और इसमें या तो मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है या माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। यह इस बात पर डिपेंड करती है कि सेक्शन मेगास्पोरेंजिया में से कटा है या माइक्रोस्पोरेंजिया से होता हुआ कटा है। जो डोर्सल बंडल है वह स्पष्ट दिखाई देता है और पेडिकल के वैस्कुलर बंडल के साथ कंटिन्यूएशन में होता है। लैटरल बंडल्स और जो है वह ट्रेंजोस प्लेन में कट जाते हैं और जो सेक्शन माइक्रोस्पोरेंजिया में से पास होता है उसमें प्लेसेंटल बंडल भी शो होते हैं। मार्सिलिया के जो स्पोरोकार्प की मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए दो व्यूज दिए गए हैं। फर्स्ट व्यू है या थ्योरी है लीफ सेगमेंट हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार जो स्पोरोकार्प है वह लीफ का एक मॉडिफाइड लैटरल फर्टाइल सेगमेंट है। इस थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया है। रसाओ और बसगन के अनुसार मार्सिलिया का स्पोरोकार्प दो लीफलेट्स का बना हुआ होता है जिनके वेंट्रल सरफेस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। गीबल के अनुसार मार्सिलिया का स्पोरोकार्प एक फर्टाइल लीफ है और बिना स्पोरेंजिया के जो स्पोरोकार्प है उसे मार्सिलिया की लीफ के सिंगल लीफलेट से कंपेयर किया जा सकता है। एम्स ने मार्सिलिया स्पोरोकार्प को लीफ के टिप पर प्रेजेंट फोर लीफलेट के समकक्ष माना है। उसके अनुसार जो स्पोरोकार्प की बॉडी है वो दो डिस्टिल या दूरस्थ लीफलेट से बनती है, जबकि स्पोरोकार्प का हम्प वाला पार्ट जिस पर दो टीथ प्रेजेंट होते हैं वह दो प्रोक्सिमल या समीपस्थ लीफलेट से बनता है। स्मिथ ने भी मार्सिलिया स्पोरोकार्प को एक इनफोल्डेड लीफलेट माना है। इसी प्रकार पूरी और गर्ग ने भी मार्सिलिया स्पोरोकार्प की मॉर्फोलॉजिकल नेचर को डिस्कस किया है और इन्होंने भी इसे जो है स्पोरोकार्प को सिंगल लीफलेट के इक्विवेलेंट या समरूप माना है। दूसरी थ्योरी जो है होल लीफ हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस या थ्योरी को जॉनसन ने दिया था और इन्होंने मार्सिलिया स्पोरोकार्प को स्टीराइल लीफ के टिप पर प्रेजेंट एक स्वोलन पार्ट या फूला हुआ पार्ट माना है, जिसकी मार्जिनल सेल्स फोर लीफलेट्स के इनिशियल ना बना करके स्पोरेंजियल इनिशियल बनाते हैं। स्पोरोकार्प का सफुटन मार्सिलिया में जो स्पोरोकार्प का सफुटन जो है, जब स्पोरोकार्प
मैच्योर हो जाते हैं उसके 2 से 3 ईयर के बाद ही हो पाता है, क्योंकि इसकी जो वाल होती है वह बहुत थिक होती है और रेजिस्टेंट नेचर की होती है। जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती है तो मार्सिलिया स्पोरोकार्प की वॉल के अंदर प्रेजेंट जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है वह जिलेटिनाइज हो जाता है और एक जिलेटिनस रिंग बनाता है जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं। मार्सिलिया का स्पोरोकार्प तभी ओपन हो पाता है जब इसकी वॉल क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसकी स्पोरोकार्प अपनी क्षतिग्रस्त वॉल से वाटर को इम्बाइब करता है और जो जिलेटिनस रिंग या स्पोरोफोर होता है वह वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है या फूल जाता है और स्पोरोकार्प के कट एंड से लूप के रूप में बाहर निकल आता है। जब यह स्पोरोफोर लूप के रूप में बाहर निकलता है तो यह अपने साथ अटैच्ड सोराई को भी बाहर खींच लेता है। इसके पश्चात जो स्पोरोफोर है वह स्पोरोकार्प की वाल से केवल डोर्सल सरफेस को छोड़ करके बाकी जगह से फ्री हो जाता है और वेंट्रल सरफेस से टूट जाता है, जिससे स्पोरोफोर जो पहले लूप के रूप में बाहर आ रहा था अब स्ट्रेट हो जाता है और इस पर 2 अल्टरनेटिंग रो में सोराई लगी हुई रहती है। और जब इंडोसियम की वाल जिलेटिनाइज हो जाती है तो स्पोरेंजिया एक्सपोज हो जाती है और बाद में स्पोरेंजियल वाल के जिलेटिनाइज होने से जो स्पोर्स होते हैं वो सराउंडिंग वाटर में फ्री हो जाते हैं।